एन बीरेन सिंह जब इस्तीफा देते हैं तो महिलाएं ही उनको इस्तीफा देने से रोकती हैं। एन बीरेन सिंह जिस कारण के लिए इस्तीफा दे रहे होते हैं, जिस तरह से राज्य में हिंसा हो रही होती है, वो वहां पर सुरक्षा बल ये कह रहे हैं कि उस हिंसा में महिलाओं का इस्तेमाल हो रहा है, वो रास्ते पर बैठ जाती हैं, रास्ता ब्लॉक कर देती हैं, और उसी हिंसा की शिकार वही महिलाएं ही हैं। हमने देखा वो जो तस्वीरें आई। तो इस पूरी घटनाओं को, इन तमाम घटनाओं को आप मणिपुर के परिप्रेक्ष्य में कैसे देखती हैं मैम? देखिए, मुझे लगता है कि महिलाएं जो हैं उनको ये समाज में जो है इस तरह की एक कुरीति बन गई है कि उनको एक सॉफ्ट टारगेट के तौर पर देखा जाता है। और इसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो इस बात का रहता है कि आपके जो राजनीति में हैं वो लोग इन बात को लेकर कितने संवेदनशील हैं। अभी पिछले दिनों ही आपने देखा होगा कि जो राजस्थान की जो विधायक हैं दिव्या मदेरणा जी, उन्होंने ये बात कही कि मुझे जो है राजस्थान के अंदर जो है बाहर निकलते हुए डर लगता है। और वहां के उनके जो मंत्री हैं शांति धारीवाल जी, उन्होंने ये कहा कि हमारा प्रदेश जो है वो तो रेप प्रदेश बन गया है, भाई यहाँ पर मर्द ज्यादा रहते हैं तो मर्द हैं, तो इस तरह की बात तो होगी। तो देखिए, ये बहुत ही ज्यादा इस तरह की जो बातें हैं, जो किसी पद पर होते हैं वो अगर इस तरह की बातें करेंगे तो वो निश्चित रूप से जो है एक मैसेज जो है वो आम जो लड़के हैं या जो आम जो जनमानस के अंदर जो है इसका बहुत गलत मैसेज जाता है। तो मैं ये कहना चाहूंगी, इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात कहा कि 140 करोड़ जो हमारे लोग हैं वो सबके शर्म से हमारे सिर झुके हुए हैं। ये बात चाहे किसी भी प्रदेश की क्यों ना हो, हमें सबको उस मामले में संवेदनशील होना पड़ेगा और हमें सबको इस मामले में संवेदनशील होते हुए आगे जो है सोचना पड़ेगा। हमारे साथ देखिए रजत सेठी भी जुड़ चुके हैं, रजत सेठी भी जुड़ चुके हैं जो कि मणिपुर के मुख्यमंत्री के फॉर्मर एडवाइजर भी हैं, ताकि जो है नहीं मैम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हमें बिल्कुल बहुत ज्यादा संवेदनशील होना पड़ेगा। लेकिन फिर जब साथ में दो कांग्रेस की सरकारों का नाम जुड़ जाता है तो वहां पर राजनीति स्टार्ट हो गई। मैं रजत सेठी आपके पास आऊं उससे पहले प्रियंका कक्कड़ आपसे पूछना चाहता हूं। प्रियंका कक्कड़, 4 मई की यह घटना है, 30 जून को मुख्यमंत्री बीरेन सिंह इस्तीफा देते हैं और उसके बाद जब वो इस्तीफा देते हैं तो महिलाएं आती हैं और कहती हैं कि नहीं आप इस्तीफा नहीं देंगे, महिलाएं उनको रोकती हैं। तो क्या ये महिलाओं का, मुख्यमंत्री को मालूम था कि महिलाओं के साथ वहां पर, क्या अगर उनको प्रशासन को मालूम था कि महिलाओं के साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो आने वाले दिनों में उनके लिए मुसीबत बन जाएगा, इसलिए क्या आपको लगता है क्या महिलाओं का इस तरह से इस्तेमाल किया गया? मुझे लगता है कि ये भाजपा का टोटल फेलियर है कि एक स्टेट इतने दिन से जल रहा है और उसमें आप ये मत ढूंढिए कि रिजाइन किया कि क्यों नहीं किया। एक स्टेट जल रहा है, वहां की ओलंपिक मेडलिस्ट अपील कर रहे थे कब से। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी अगर चाहें तो ये सब रोक सकते हैं। आपने बयान देखे होंगे कल भी एक महिला खिलाड़ी का कि प्रधानमंत्री मोदी प्लीज इंटरवीन कीजिए मणिपुर में और ये सब रोक दीजिए। वहां पर सारी सेंट्रल फोर्सेस लगी हुई हैं, वहां पे स्टेट की फोर्सेस लगी हुई हैं और वहां पर क्राइम बढ़ता ही जा रहा है। वहां पर पुलिस के लिए रिस्पेक्ट खत्म हो गई है। ऐसा क्या हुआ? ये किसका फेलियर मानेंगे आप जब स्टेट में भी और सेंटर में भी मणिपुर में भाजपा की सरकार है? क्यों अब तक वो अपने पद पे बने हुए हैं? हमारे साथ जुड़ चुके हैं रजत सेठी से यही सवाल ले जाते हैं। बोल दिया उनके दिल में पीड़ा है। निधि जी आ रहा हूं, रजत सेठी अभी जुड़े। रजत सेठी बताइए, प्रियंका कक्कड़ जो पूछ रही है, किसका फेलियर है ये? नमस्कार। देखिए, इतना संवेदनशील विषय है, मैं किसी ब्लेम गेम में अभी ना आकर यथास्थिति जो है मणिपुर की, मैं वो आपसे साझा कर सकता हूँ। अभी की स्थिति जो पहले पिछले जब ये पूरी हिंसा का घटनाक्रम शुरू हुआ था 3 मई के आसपास का, वो करीब पहले के 4-5 दिन काफ़ी लेवल की एक से एक हिंसात्मक घटनाएं हुई हैं वहाँ पर। लेकिन आप देखेंगे कि उसके बाद से लेके अब तक इन 75 दिनों में काफ़ी हद तक स्थिति को कंट्रोल करने की भी कोशिश की गई है। ये वीडियो 75 दिन पुराना है। आज की स्थिति में वहाँ पर हिंसा की कुछ ही जगह बची हैं फुटहिल्स में जहाँ पर आज भी हिंसा हो रही है। तो स्थिति नाजुक है लेकिन कंट्रोल में आ रही है। इसीलिए हम सबको संवेदनशील होते हुए इस चर्चा को करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जान माल सबको खतरा है। इसीलिए मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी सेंसिटिविटी को जरूर एड्रेस करें। रजत सेठी, आप बीरेन सिंह के मणिपुर के सीएम के सलाहकार रह चुके हैं, आप ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहते, लेकिन देश के मन में यह सवाल है और वो सवाल ये है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? 77 दिन बाद का मामला हो, 700 दिन का बाद का मामला हो, जिम्मेदारी तो किसी की तय की जाएगी। हम एक यहाँ पर ग्राफिक रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं, वो रिपोर्ट दिखा दें, फिर मैं आपके पास आता हूं।